नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश जोगी हरिबोल हरियाणा पे आपका स्वागत करता हूं। आज फिर खड़े हैं हम पंचकुला चंडीगढ़ हाईवे के बीचों बीच। आप पीछे देख रहे होंगे पूरा पुलिस प्रशासन है वहां पे। वाटर कैनन की गाड़ियां यहां पे खड़ी हैं। पुलिस अपनी मुस्तैदी के साथ कि कोई अप्रिय घटना न घटे। खड़े क्यों हैं, आए क्यों हैं, अब हम उसके बारे में आपसे बताते हैं आपको। ये जो ड्राइंग टीचरों की 2020 से जो भर्ती लंबित थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, उनका रिवाइज रिजल्ट नहीं किया जा रहा है, उसी के बारे में ये जो अभ्यर्थी बैठे हैं, पीछे कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं। ये हाथों में तख्तियाँ लेकर के, ये देखिए, ये जो अभ्यर्थी बैठे हैं, ये अपनी मांगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करवाने के लिए यहाँ पे आज सीएम आवास का घेराव के लिए आज आए थे, प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले ही इनको रोक दिया गया है। ये आपको दिखा दें, ये चंडीगढ़ पंचकुला, जहाँ से चंडीगढ़ स्टार्ट होता है, वहीं पे इनको रोक दिया गया है। और ये अपनी मांगों को लेकर यहीं रोड के बीचों बीच धरने पर बैठ गए हैं। आइए हम आपकी बात करवाते हैं इनसे और पूछते हैं आखिर किस वजह से यहाँ पे बैठे हैं। ये लगभग 12 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। 4-5 घंटे होने के बावजूद अभी तक किसी तरह की कोई सुनवाई हुई नहीं है। और ये देखिए हाथों में तख्तियाँ, बैनर, आप इस बैनर पे साफ साफ देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग टीचरों की सीएम साहब संज्ञान लो, रिजल्ट रिवाइज करो। ये हाथों में जो तख्तियाँ हैं आप देख पा रहे होगे। ये अभ्यर्थी, आखिर ये टीचर क्यों रोड पे आने को मजबूर हुए हैं, क्यों यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, हम आपकी बात करवाएंगे। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? वीरेंद्र कुमार। कहाँ से हो सर? मैं झज्जर से हूँ। झज्जर से हो। आज यहाँ पे रोड पे बीचों बीच बैठने का क्या कारण है जी? कारण ये सर, 2006 में हमारी भर्ती निकली थी, उसको 16 साल हो गए, आज तक वो पूरी नहीं हुई है। 16 साल से पूरी नहीं हुआ है। हाँ, यूँ कहा करें 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाग जाए, आपके तो 16 हो गए हैं। हमारे नहीं जाग पा रहे जी, मतलब परेशान हैं हम। 2021 में 24 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया भी कुरुक्षेत्र वाले जो है इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आखिर आपकी भर्ती लटकी क्यों है, वजह क्या थी? लटकने का कारण यही है कि 2 प्रकार के थे। हम आईटीआई से पास आउट हैं, डिप्लोमा होल्डर, और दूसरे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, जो कि डिस्टेंस मोड से थी। डिस्टेंस वाले थे। हाँ, उसका कोर्ट में एक केस चला हुआ था 2007 से। उस केस का फैसला 24 नवंबर 2021 को आ गया। उसमें ये हो गया कि भाई कुरुक्षेत्र वाले इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका डिप्लोमा डिस्टेंस मोड से था। अच्छा जी। वो इसके आईटीआई के डिप्लोमा के इक्विवेलेंट नहीं है। तो कोर्ट ने बोला कि भी रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाए, जो आईटीआई के एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार ने 154 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दे के बाकी भर्ती का रिजल्ट रिवाइज नहीं कर रही। 13 महीने हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश आए हुए भी। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू करवाने के लिए हमें मजबूरी बस हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और उसके जरिए भी हम सुप्रीम कोर्ट से दोबारा हमारे फेवर में आदेश आ गया है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से आपके पक्ष में फैसला आने के बावजूद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो? हाँ, रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ अभी तो? हाँ, रिजल्ट रिवाइज नहीं हुआ है। दोनों से सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 महीने पहले कह दिया था कि भी आईटीआई के जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट रिवाइज करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो कहाँ अड़चन आ रही है? अड़चन यही है कि जो एचएसएससी का रवैया जो है ढुलमुल का है, वो कभी कुछ कहते हैं, आश्वासन दे देते हैं। सीएम साहब से भी हमारे साथी मिले थे सोनीपत में, मनोज राठी जी, तो सीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट रिवाइज करवा दिया जाएगा, बाकी अभी तक नहीं हुआ है। आश्वासन तो आपको पिछले 16 साल से मिल ही रहा है। आश्वासन मिल रहा है। हम 25 नवंबर को भी सीएम साहब से करनाल रेस्ट हाउस में मिले थे, वहाँ भी सीएम साहब ने आश्वासन दिया था। केवल हमें आश्वासन मिल रहा है, हमारी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो रही। हमारे साथ बहुत सी लेडीज साथी भी हैं, वो भी मतलब घर से यहाँ धरने पे बैठे इतनी सर्दी में घर से इतनी दूर आके टेंट में रहने को मजबूर हैं। मजबूरी के कारण हमें रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है। 16 साल से हमारी मतलब भर्ती पूरी नहीं हो पा रही। 16 साल से हम प्रयासरत हैं। तो अब
क्या सरकार से मांग है और क्या प्रशासन से मांग है? सरकार से हमारा यही निवेदन है कि भी हमारी भर्ती को पूरा किया जाए और सीएम साहब ने जो आश्वासन दिया था, जो वादा किया था सोनीपत में, वो अपना वादा निभाएं और इस भर्ती का रिजल्ट जो है रिवाइज करें, जो 2006 में चालू हुई थी। 16 साल का हमारा इंतज़ार ख़त्म करें और हमें ज्वाइनिंग दें। कोर्ट कहते हैं कि भी कोर्ट के फैसले लंबे चलते हैं। अब कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में आ चुका है। कहीं ना कहीं सरकार ऐसा तो नहीं है कि भाई इलेक्शन में इसका बेनिफिट लेने की सोच रही है? सर हम तो जो है ना, कोर्ट का फैसला आए भी 13 महीने हो गए और हमने सुना था कि ये सरकार जो है कोर्ट के फैसले को मानती है, लेकिन पता नहीं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ढुलमुल रवैया है, उसकी वजह के कारण हमें केवल आश्वासन मिल रहा है। हमारा जो है रिजल्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का रिवाइज नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट रिवाइज नहीं हो पा रहा है। इस वजह से हमें ये रोड पे बैठने के मजबूर होना पड़ा, तंबुओं में रहने को मजबूर होना पड़ा। इसी वजह से हम लगभग कितने अभ्यर्थी हैं ये जो यहाँ पे बैठे होंगे या जो भी मतलब जिनका रिवाइज होना है, रिजल्ट रिवाइज होना, उसमें लगभग 200 के करीब साथी ऐसे हैं जिनको रिजल्ट रिवाइज होगा तो वो ज्वाइनिंग ले पाएंगे। हाँ जी। उनमें कुछ महिलाएं भी होंगी? उसमें लगभग जो है 50% के करीब महिलाएं हैं। उसमें से बहुत सी महिलाएं यहाँ आई हुई हैं, वो अपने घर बार को, बच्चों को छोड़ के यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि हमारी एज जो है लगभग सभी की 40 के आसपास हो रखी है। इस भर्ती के अलावा शायद और कोई भर्ती आप देख भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सबकी एज जो है कवर हो जाएगी। 22 हाँ ओवर हो चुके हैं। मजबूरी है, 16 साल से हम इसी के उसमें प्रयास में लगे हुए हैं और हम सीएम साहब से ये निवेदन करते हैं कि भाई हमें जो है ना हमारी भर्ती को पूरा किया जाए, रिजल्ट रिवाइज करके और हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। ये देखिए भाई, इन अभ्यर्थियों का दर्द आप देख पा रहे हैं, क्योंकि और किसी भर्ती के एलिजिबल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इनकी एज हो चुकी है। और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है भाई, इस भर्ती में जो भी उसको पूरा करके आप इन अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द रिजल्ट रिवाइज करके इनको ज्वाइनिंग दें। और ये एक बार फिर दिखाएं भाई, ये देखो, ये जितने भी अभ्यर्थी हैं, महिलाएं भी बैठी हैं, नारी शक्ति भी बैठी हैं, और ये देखिए हाथों में तख्तियां लेकर के ये जो अभ्यर्थी बैठे हैं। आइए और बात करवाते हैं हम। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? विनोद नाम है सर मेरा। कहाँ से हो? सोनीपत से। सोनीपत से हो। तो यहाँ रोड पे बैठने का क्या कारण है? क्या लगता है कि रोड पे बैठने से ज्वाइनिंग मिल जाएगी? सर रोड पर बैठना तो हमारी मजबूरी बन गई है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो चेयरमैन साहब ने हमें तभी ज्वाइन करा देना चाहिए था, लेकिन चेयरमैन साहब ने बोला कि पता नहीं चेयरमैन साहब का रवैया हमारे प्रति इतना रुखापन क्यों रख रहे हैं। चेयरमैन साहब जब भी हम मिलने को जाते हैं ना तो ढंग से बात ही नहीं करते। उन्होंने पहले बोला कि क्या पता जो प्राइवेट पार्टी है ना वो हाई कोर्ट में चली जाएगी। वो चलो हाई कोर्ट में चले गए, हमने उनको वहाँ भी उनका केस डिसमिस हो गया। फिर वो बोले कि एलपीए में चली जाएगी, वहाँ पर भी डिसमिस हो गया। चेयरमैन साहब उनके फेरों में इतना क्यों बोल रहे हैं, हमें तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है। हम जब जीते हुए हैं लेकिन हमारे बारे में उनको कोई चिंता नहीं है, और जब भी हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं तो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं और हमें धमकी देते हैं कि एक बार तो उन्होंने हमारे जो मनोज राठी जी हैं वो गए, उनको पुलिस वालों से पकड़ कर बाहर करवा दिया कि मैं तेरा फ्यूचर खराब करवा दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्या वजह है? कोई राजनीतिक दवेश? सर हम नहीं जानते राजनीतिक दवेश है या उनका जो प्राइवेट पार्टी है उनके साथ उनका प्रेम है, ये हम नहीं जानते। वो तो चेयरमैन साहब की इंटेंशन है। वो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों खारिज कर चुके हैं ना। बिल्कुल, फिर वही तो है चेयरमैन कोर्ट से बढ़ के तो हमारे भारत में कुछ है भी नहीं, संविधान से बढ़ के तो। हम तो चेयरमैन साहब से अब ये पूछना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से आगे कोई अदालत है ना, अब वो बता दो, हम वहाँ पर चले जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे, तो बताएं हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं हम? इसलिए मजबूरी में हमने इस रोड पर आके बैठना पड़ रहा है। सीएम साहब के सरकार हमारी सुन ले, चेयरमैन साहब को कुछ बोले कि भाई इनका रिजल्ट रिवाइज कर दो। और आपसे भी अनुरोध है कि भाई चेयरमैन साहब से बात करें कि उनका रिजल्ट क्यों नहीं रिवाइज कर रहे आप। सुप्रीम कोर्ट से वो जीत चुके हैं, हाई कोर्ट से वो जीत चुके हैं, और एजी साहब ने अपनी राय दे दी। सरकार तो हमारे पक्ष में है। देखिए इन अभ्यर्थियों का दर्द साफ साफ झलक रहा है भाई। और जितने भी मीडिया कर्मी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है भाई, आके एक बार इन भाइयों को कवर करें, इनकी आवाज़ उठाएं, ताकि सरकार की कानों पे कुछ जू रेंग सके। और इन अभ्यर्थी जो इतने सर्दी में यहाँ पे रोड पे और तंबू में रहने को मजबूर हैं,
उनको कुछ मदद मिल सके। बहन जी राम राम। नमस्ते। हाँ जी राम। कहाँ से हो जी? मैं फरीदाबाद से जी। फरीदाबाद से हो, हाँ जी। मतलब काफी दूर से आए हो। हाँ जी, दूर से आए हैं। क्या लगता है सरकार का ऐसा ढुलमुल रवैया क्यों है जी आपके प्रति? सरकार का तो कह नहीं, सरकार तो आश्वासन देती है, जो चेयरमैन साहब है वही बार बार हमें आश्वासन दे के। चेयरमैन भी तो सरकार में ही है ना। हाँ जी, है तो सरकार में ही। अब सरकार उनका ही है, क्योंकि हम 16 साल से इसी भर्ती के लिए वेट कर रहे थे। अब हमने पेपर दिया, सब कुछ हो गया, हाई कोर्ट में जीत गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, उसके बाद भी हमारी भर्ती जो है पूरी नहीं करवाई जा रही। हम जो रोड पे आगे साथी हैं, महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार है, सबको छोड़ के आए हैं। इतनी मतलब ठंड घर में। बार आप इतनी ठंड में छोड़ने को मजबूर हैं, तंबुओं में रहने को मजबूर हैं, और एक तरफ सरकार है कि सुनवाई करने को तैयार ही करने नहीं की, है। हाँ, यही मजबूरी है कि आज हमें यहाँ मजबूरी में धरने पे यहाँ रोड पे बैठना पड़ा। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको रोड पे बैठने से सरकार कुछ सुन पाएगी? सरकार को सुनना चाहिए। हम तो यही कहते हैं, आप भी सरकार से कहो कि भी हमारी जो मांगे हैं वो जायज़ है, उसको पूरा करे। हमें जल्दी से जल्दी रिवाइज रिजल्ट करके ज्वाइनिंग दी जाए। देखिए हमारी भी प्रशासन से यही गुजारिश है भाई, इनका जितना जल्दी हो सके समाधान निकालें, और इतनी सर्दी में जो घर बार छोड़ के अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ तंबुओं में रहने को मजबूर हैं, तो उनकी कुछ तो सुनवाई हो। आखिर क्या वजह है, क्यों इनका रिजल्ट रिवाइज नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं जो भी अड़चन है या तो इन अभ्यर्थियों को समझाया जाए भाई यहाँ अड़चन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से केस जीतने के बावजूद भी मतलब अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। हाँ, हाई कोर्ट ने तो मतलब लास्ट फैसला आपका कब आया था जी? कितने लास्ट साल? 16 तारीख को। अभी 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था। उन्होंने आईटीआई वालों को बोल दिया कि आईटीआई वालों की ही ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद हम चेयरमैन से मिले, उन्होंने बोला कि फिर दोबारा से हाई कोर्ट का लिया। हम हाई कोर्ट में भी गए, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही बोला कि भी इनको ज्वाइनिंग दी जाए, उसके बावजूद हमारी नहीं करवाई जा रही। जी आप कुछ क्या कहना चाह रहे हैं जी? और सर चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जाओ कंटेम्प्ट लगा लो, वो धमकी दे रहे हैं हमें इस चीज के लिए। मतलब कि क्या वजह क्या है पता ये नहीं सर, कुछ वो तो हमसे ऐसा इतनी है दुश्मनी ना। क्यों कर रहे हैं? हमें इस बात का, हम चेयरमैन साहब से बार बार अनुरोध कर रहे हैं, सर आप हमसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? कोई तो कारण होगा। हाँ वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भाई अगर चेयरमैन साहब का इतना रूखा रवैया आपके साथ है, तो मतलब तो आपने इस बारे में सीएम साहब को शिकायत सीएम की? साहब से हमने 2 बार मिल चुके हैं सर। इस बारे में चेयरमैन की इस नहीं, बेरुखी चेयरमैन- के बारे में नहीं बताया सर, है? उस बारे में हमने तो सीएम साहब से केवल अपना रिजल्ट रिवाइज करवाने के बारे में ही बात की है, और सीएम साहब ने कहा है कि जो बहुत जल्दी करवा दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं सीएम साहब के ये प्रशासन ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी हमें कोई आप जानकारी मेरे को नहीं एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, कब तक बैठने का है? आप लोग कब तक सर। बैठेंगे? हमारा रिजल्ट रिवाइज नहीं होता तब तक हम बैठे रहेंगे। वही जो हरियाणा पुलिस वालों की थ्योरी है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक घर वापसी नहीं। सर घर वापसी तो है नहीं, क्योंकि हमने हाई कोर्ट से जीता है। कोर्ट ने हमें कह दिया, कोर्ट ने परमिशन दी है कि भाई इनको ज्वाइन करा दो। तो सरकार का और आयोग का बनता है कि भाई वो इनको ज्वाइन कराएं। इससे आगे तो हम कहाँ जाएं फिर? हम कोई कारण तो बता दो हमें। हाँ, मतलब सरकार के सभी मापदंडों को पूरा करने के बाद आज आप यहाँ पे रोड पे बैठने को मजबूर हैं। भाई साहब, हम आपके माध्यम से ये पूछना चाहते हैं सरकार से, भाई कोई तो कारण बताए, भाई इस कारण से हम आपको ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। हम हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी जीत चुके हैं, भाई कोई एक कारण ऐसा बता दे भाई इसलिए ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। भाई क्यों हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है? डबल बेंच में भी जीत चुके हैं हम, सिंगल बेंच सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच से भी आपके ही पक्ष सुप्रीम में कोर्ट से फैसला भाई आया साहब हम था। 3 बार जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से भी। और सर एक और था, पीछे जब ये भर्ती पूरी नहीं हुई थी ना, तो 12 नवंबर को एक केस था पूनम रानी वाला, और ये 816 जो सीटें थी पूनम रानी वाला जो केस था वो 12 नवंबर को आ गया था उसका फैसला। और इन्होंने चेयरमैन साहब ने हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करा, 2 दिन के तुरंत बाद ही 14 नवंबर को रात को ही रिजल्ट निकाल दिया। और अब हमने 13 महीने हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को जीते हुए, सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। अब भाई हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आयोग को स्टाफ दे दो, ताकि वो इन 150-200 बच्चों आयोग का कहना है कि भी रिजल्ट रिवाइज करने के लिए स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है हमारे पास, सब लग रहे हैं। और जो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मेरी कंटेम्प्ट लगा दो। तो चेयरमैन साहब की भाषा ही
पता नहीं किस तरह की बहुत अजीब भाषा से बहुत पेश आ रहे हमारे पेश आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं चेयरमैन के साथ आपकी जितनी बार भी बात हुई है कि मतलब बेरुखी आप लोगों के साथ की गई है, मतलब किसी चीज का समाधान निकालने के मूड में नहीं लगे हैं कहीं ना कहीं, आप यही कहना चाह रहे हो? इसीलिए हमने सड़क पे आना पड़ा सर। सड़क पे आना। अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। आतंकवाद भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आतंकवाद भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। 16 साल की भर्ती पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। रिजल्ट रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आर्ट एंड क्राफ्ट का रिजल्ट रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। आर्ट एंड क्राफ्ट का रिजल्ट रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करो, लागू करो, लागू करो। HSSC के दुल रवैये को दूर करो, दूर करो, दूर करो। सीएम साहब ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। सीएम साहब ज्वाइनिंग दो। ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। बड़ा देखिए, ये आप देख रहे थे पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर से इन ड्राइंग टीचरों की व्यथा। आप सीधे हरिबोल हरियाणा से आगे जो भी खबर होगी, जैसी भी खबर होगी, इनको हम जरूर कवर करते रहेंगे। आगे की जितनी भी जानकारियाँ होंगी सबसे पहले देखने के लिए आप हरिबोल हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हरिबोल हरियाणा। नमस्कार।